मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे वीपी न्यूज हरियाणा। आज जोधपुरिया में डीएसपी एलनाबाद ने रानिया थाना क्षेत्र के नशा मुक्त घोषित 6 गांवों को सरपंचों को सम्मानित कर जो नशा मुक्त गांव किए हैं। पुलिस प्रशासन व आमजन के अथक प्रयासों से अब तक 174 गांव तथा सिरसा व एलनाबाद के 12 वार्डों को नशा मुक्त जो किया जा चुका है। एसपी विक्रांत भूषण के नेतृत्व में जिला भर में जो नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान जगह जगह लगाकर जो नशा मुक्त गाँव जो किए जा रहे हैं। और डीएसपी एलनाबाद जो संजीव बल्लारा जी व रानिया थाना एसएचओ दिनेश कुंडू ने मिलकर रानिया हल्के के काफ़ी गाँवों को जो नशा मुक्त घोषित किया है, जिसमें जोधपुरिया, गिंदड़ा, कुसर, खाजाखेड़ा व बचेर, मम्मड़खेड़ा व आदि गांव में जो इसमें शामिल हैं। डीएसपी संजीव बल्लारा ने कहा कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा तो निश्चित तौर पर समाज नशा मुक्त होगा। डीएसपी संजीव बल्लारा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को दे, उनके नाम है जो गुप्त रखे जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नशा बेचने वाले के खिलाफ की जाएगी। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जागरूक नहीं है, नहीं आ रहे, बार बार कहने के बाद भी कुछ हालात में घर के खराब है जिसके कारण वो नहीं आते। तो गांव में 5-10 ही जो लड़के हैं जो ज़्यादा नशे के चपेट में, तो उनको है ना अगर हम पकड़ते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें सहयोग नहीं मिलता। पूर्ण रूप से पकड़ा जाता है तो उसको प्रशासन के जिस हिसाब से मजबूरी है, कोई उन पर FIR दर्ज नहीं हो सकती या वो छोड़ना नहीं चाहते। उस दिन आपके सामने बैठे थे, वो उसने बोल दिया कि हम नशा छोड़ेंगे, अब 2 मिनट बाद में वो बेच रहा है। कैसे रोकेंगे जी? बेचने वाले जब तक गाँव में नहीं रोकेंगे तो छोड़ने वाले बात की बात। सबसे पहले बेचने वाला रोका जाए कि 2 है कि 4। लोगों से बातचीत भी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं उस दिन भी जो थे। आपका बड़ा साफ सुथरा अच्छा गांव है और साथ में ही लाइब्रेरी है जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो बड़ा मन खुश हुआ था। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, कोई राजस्थान में कुछ लगना चाहता था, एक बच्ची UPSC में की तैयारी कर रही थी, तो उसको भी मैंने अपना बताया कि बहुत सारे जो IAS IPS और जो बड़े अफसर हैं वो सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के बनते हैं, बड़े स्कूलों से कोई नहीं बनता। तो यहाँ पे उपस्थित आपके थाने के SHO इंस्पेक्टर दिनेश, गांव जोधपुरिया के सरपंच श्री वेद प्रकाश जी, कुसर के सरपंच श्रीमती राजपाल कौर के प्रतिनिधि आए हैं कोई? अच्छा, आपका शुभ नाम? कुसर के सरपंच के प्रतिनिधि राकेश, इधर आ जाओ। श्री रवि कुमार, बचेर के सरपंच श्री साधुराम जी, मम्मड़खेड़ा के सरपंच श्री बलदेव जी और गांव दारेवाला के सरपंच जसप्रीत जी, और जो जोधपुरिया गांव से भी पहले भी मुलाकात हुई थी आपसे, आज भी लालचंद जी हैं, रंजीत जी, दयाराम, कृपाराम, कृष्ण, लीलू, रामेश्वर, कुलदीप, धर्मपाल, रश्मीर जी और जो यहाँ पे उपस्थित हैं सभी का स्वागत सुनने को मिली। तो आपसे बहुत सारी चर्चा हुई थी कि नशे को अकेली पुलिस खत्म नहीं कर सकती जब तक आपका सहयोग है। आपका सहयोग जरूरी है। अभी ये प्रकाश जी ने बताया था कि कोई दूसरी पार्टी, इलेक्शन चलते रहते हैं, सरपंची का चुनाव हो गया, कोई और चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, तो चुनाव पीछे मैं एक गांव में गया था चोपटा में, रामपुरा डिल्लो में, तो वो कहते हैं कि वहाँ बहुत सारा चुनाव में खर्च करते हैं, ये करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही
चुनाव जीतते ही जीतने वाला भी हारने वाले को उसके गांव में उसके घर तक छोड़ के आता है, और बहुत अच्छा भाईचारा उस गांव में मुझे सुनने को मिला। तो ये जो विपक्षी पार्टी वाली हारने जीतने वाली ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो नशा है, नशे के खिलाफ हमें कोई पार्टीबाजी नहीं करनी। नशे के खिलाफ हम सबको मिल के लड़ना है। अकेला पुलिस या कोई दूसरा डिपार्टमेंट अकेला नशे को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। सरपंच हैं, दूसरे और भी सरपंचों ने चुनाव लड़ा होगा, हार जीत चलती रहती है, लेकिन इस काम के लिए आप सबको इकट्ठा रहना चाहिए। इस जंग से हम जब ही जीत सकते हैं। इस जंग से, इस नशे से बहुत सारे देश दुखी हैं। पहले जब आया था, जब भी चर्चा हुई थी कि नशा जो है ना, वो सबसे पहले युवा नए बच्चे हैं ना, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। घर में कोई 1-2 पैग ले रहा हो तो बच्चा सोचेगा यार कोई ना कोई चीज़ है, 2 बार देखेगा, 10 बार देखेगा। जब आप बाहर जा रहे हो तो एक डाटा लेकर देखेगा क्या है। क्यों जी, असर तो होगा ना थोड़ा थोड़ा, वो देखेगा जरूर, क्योंकि बच्चे के अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है कि ये क्या चीज़ है। कोई मेरे पिताजी, दादाजी या कोई मेरा भाई अगर पी रहा है, क्या चीज़ है, वो देखेगा उसको, तो वो टेस्ट करेगा उसको। आहिस्ता आहिस्ता लत लग जाती है। तो सबसे पहले इस लत का जो शिकार होता है बच्चा, वो एकांतवास। कैसे पता लगेगा हमें कि भाई बच्चा किसी गलत संगत में आ गया? एकांत में रहना शुरू कर देगा। अगर एकांत में रहना शुरू कर दिया तो आप समझो खतरे की घंटी है। आपको थोड़ा सा उस पर चेक रखना चाहिए, देखना चाहिए किसके साथ बैठ रहा है। ये नहीं भाई जोड़ पे यार खराब बातों के साथ बैठा हो, कुछ और हो तो उसको समझाओ, उसका और स्कूल में, कॉलेज में जहाँ जाता है संगत कैसी है। बैग वैग भी चेक कर लिया करो भाई बच्चों के, कभी कोई गोली ना ले रहा हो, कोई और इंजेक्शन ना ले रहा हो। तो ऐसी ओवरडोजों से कई हादसे भी हुए हैं। और आपका गांव ओवरऑल इस चीज़ से लगभग बचा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये बढ़िया गांव है। और इतनी जिज्ञासा लाइब्रेरी में जब मैंने देखी तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप इस नशे से बचे हुए होंगे। आप तो संभालते ही हो लाइब्रेरी को, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ाना है। जो भी SPDC सीधा भर्ती होता है, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ मिलेगा। एक और है UPC का, ये कर रहा है लड़का। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी जब देखोगे ना, किसी से भी पूछोगे, सबके कोई ना कोई कहेगा जी मैंने 10वीं तक गांव में शिक्षा ग्रहण करी, मैंने 12वीं तक करी। जो वो एयर कंडीशन स्कूलों वाले नहीं बनते हैं पहले, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, वो कहीं और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। लेकिन जो अपना कल्चर है देश सेवा का, वो अपना ग्रामीण अंचल से ही निकलता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो नशे वाली जो चीज़ें जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, तो उस दिन भी यही कमी महसूस हुई थी और आज भी यही कमी महसूस हुई कि माताएं नहीं है। माताएं बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। माताओं बहनों को ही सबसे पहले पता लगता है अगर परिवार में कोई बच्चा गलत संगत में पड़ गया, किसी गलत चीज़ में चल गया, तो सबसे पहले उसके बहन को, माँ को पता लगता है। आप तो खेत में जा रहे हो, नौकरी में जा रहे हो, शाम थके हुए आओगे, नहीं पता लगेगा। लेकिन जब 24 घंटे घर में है उसको पता हो। तो ये किसी न किसी गलत संगत में आके वो पीड़ित ही कहूँगा मैं उसको, नशे भी कहोगे तो वो और बड़ा और नशे में चला जाए। बहुत जगह देखते हैं, परिवारों में भी देखते हैं,
यार ये तो गोली खाने लग गया, ये तो इंजेक्शन लगाने लग गया, ना अड़ोसी पड़ोसी बात करें उससे घर वाले दूरी बना देते हैं। तो आप ये समझो आप उसको और बड़ा नशे में धकेले। बहुत ज़रूरी है वो 24 घंटे उसके साथ में रहना, उसका इलाज कराना। आप जितनी उससे दूरी बना लोगे उतना ही वो उसकी जरूरत से बढ़ जाएगा। आपने दूरी नहीं बनानी है, आपने उसको समझाना है। इसके जो दूरगामी परिणाम है वो बताने हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी रियासतें बिकती नशों में, और नशा बेचने वाला खुश हो रहा है, बड़ा मकान बना लेगा, बड़ी गाड़ी ले लेगा, सोचेगा बच्चों को भी भेजेंगे भाई विदेश में। लेकिन जो यहाँ नशा बेच के किसी दूसरे के बच्चे को खराब करके उसका बच्चा भी विदेश में नशेड़ी होगा। इधर से जा रहा होगा, देखेगा आगे यार ये गांव नशा मुक्त है, वो अपने गांव में भी जाके बताएगा अभी मेरे गांव में देखो नशे से प्रभावित है। लेकिन मैं आज जोधपुरिया गांव गया था, वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ देखा कि वहाँ उस गांव में कोई भी आदमी नशा नहीं करता। जो नशा करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया, जो नशा बेचता है उसके खिलाफ एक्शन ले, और जो नशा करता है उसको दवाई दिलवाए। नशा जो छोड़ने वाला है वो आगे है। एक बार दिमाग में बैठा गया है भाई नशा ना बेचे, कोई नशा बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई नशे से पीड़ित है आगे आए, उसका इलाज कराएंगे, छुपने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसके घर वाले सपन साहब भी बता रहे थे मेरा तो घर वाला नशा ही ना करता, वो अपने आप को धोखा दे। समय रहते इलाज कराओ, बहुत फायदा मिलेगा। ये घर में कोई नशे का आदमी पैदा होगा, कई पीढ़ियां खराब हो जाएगी। रुक जाएंगे। जो बच्चा नशा कर रहा है किसी का भी है तो एक तो इस बात से मत हिचकिचाओ भाई हमें बुराई मिलेगी, हम क्यों कहें। उनके भाई सारा घर तो नशा नहीं करता, घर में एक आधा बच्चा करता होगा, उनके परिवार वालों को बोलो भाई प्रशासन जब इतनी मदद कर रहा है इसको दवाई दिलवाएंगे, छूट जाएगा। वो इतनी बड़ी बात है। पोलियो जैसी जो बीमारी थी उसको खत्म कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नशा जो भी करता है वो उसका आदी हो चुका है, वो पीड़ित है। हम कहते हैं नशेड़ी है तो ये कर रहा, चोरी कर रहा, अरे वो उसकी गिरफ्त में जा चुका है। उसको भी हम उत्साहित करें भाई तू ये छोड़ दे, ये अच्छी चीज़ नहीं बचेगा तू अगर ये लेता रहा तो। उसको समझाओ, उसके परिवार वालों को बोलो, उसकी माँ को उनको बताओ भाई इसको प्यार से समझाओ, इसको दवाई दिलवाओ, अच्छी खुराक दो। अगर आप जो ये जितने भी नशा करने वाले बच्चे हैं इन पर 1 महीने भी अगर मेहनत कर लोगे ना तो इनका नशा छूट जाएगा। और ये नशा फिर इस पर यही रोक लग जाएगी। नहीं तो जो आप लोग बैठे हो ये लोग सोच रहे हैं भाई ठीक है ये कर रहा है, इसका बच्चा कर रहा है, हमारा क्या असर आ रहा है, हमारा तो कोई कर नहीं रहा। ये अगर इस पर रोक नहीं लगी तो धीरे धीरे आपके घर तक भी आएगा। आपके घर तक वैसे नहीं आएगा तो आपको दूसरे उसमें भी से नहीं मिलेंगे, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। तो आपके कोई चोरी करेंगे, ट्यूबवेल पकड़ लेंगे, कोई सर्विस काट लेंगे। तो इनका नशे का इसको रोकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सारा गांव सहयोग करे, जितने भी 4-5 जो भी करते हैं, हमने दवाई दिलवाई भी है पीछे, उनको दवाई दिलवा देंगे। रानिया के वार्ड नंबर 7-8 में सबसे ज़्यादा प्रकोप था इसका, वहाँ पे हमने पूरा अभियान चलाया। उससे इतना जब वो दोनों वार्डों के आम आदमी पुलिस के साथ आए तो पहले तो कोई जैसे आपके गांव में नहीं बता रहा, कोई भी वहाँ भी कोई नहीं बताता था। कोई ये नहीं बताता था भाई ये नशा करता है, ये नशा बेचता है। पुलिस जाती थी, पूछती थी, कोई नहीं बताता। जब हमने वहाँ पे ये अभियान चलाया उसके बाद खुद पब्लिक, पहले पब्लिक आई हमारे सामने, उन्होंने बताया कि ये है, ये आदमी नशा करता है, इसको दवाई दिलवा। हमने ले जाके उनको दवाई दिलवाई। अब क्या होता है जब हम उन दोनों वार्डों में जाते हैं ना तो
जो नशा करते थे, जिनको हमने दवाई दिलवाई है, वो लोग हमारी गाड़ी को देख के ही आगे आगे हो जाते हैं, लेकिन ये भी फलाना भी नशा कर रहा है जिसको दवाई दिलवाई, और वो लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने